हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.3 पढ़ेंगे। ये जो कौन सा चैप्टर में आएगा? समांतर श्रेणी से संबंधित है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो इसमें हम लोग 5.3 में पहला नंबर लिखा हुआ है, तो हम लोग पहला नंबर से शुरू करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए ना। क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, है ना? अब देखो, निकालना क्या है तुमको यहाँ पर? योग ना, एकदम योग निकालना है। तो आप लोग जानते हैं, तो योग निकालने के लिए क्या होना चाहिए? योग का फॉर्मूला याद रहना चाहिए ना। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है? योग को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सम ना, सम बोलेंगे। यानी कि सबसे पहले क्या करो, फार्मूला लिख लो इधर कहीं, है ना? ये फार्मूला है, फार्मूला, या हम बोलते हैं फार्मूले बोलेंगे, है ना? तो अब देखना पहला एस एन। अब जो कि एन से हो गया nth टर्म, और एस से हो गया सम ना, यानी कि सम ऑफ nth टर्म, एनवा या तो एनवे पदों का योग, एनवा पदों का योग निकालना है, एकदम योगफल निकालना है ना। तो इसके लिए क्या करना है? इसका फार्मूला याद रखो, n/2 क्या रहेगा? n/2 रहेगा। फिर जो कि यहाँ पर लिखना है 2a प्लस n-1 इंटू डी लिख देना है। इतना ठीक है। अब जो कि सेकेंड फार्मूला रहेगा इसमें, दूसरा फार्मूला, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन, है ना? और तीसरा चलिए हम लिख दिए ए का, ए प्लस n-1 टू डी। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं पहले से कि ए एन इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस n-1 इंटू डी, है ना? और एस एन इज इक्वल टू पहला में लिखा हुआ है n/2 टू ए प्लस n-1 इंटू डी। दूसरा में लिखा हुआ है एस एन इज इक्वल टू n/2, ब्रैकेट में है ए प्लस ए एन। ए एन का मतलब हो गया अंतिम पद, ए एन को क्या बोलना है? अंतिम पद ना, लास्ट टर्म। तो हमने लिखा इसमें ए एन को क्या बोलते हैं हम लोग? लास्ट, लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं इसको, लास्ट टर्म, है ना? या तो nth टर्म भी इसको बोलते हैं, nth टर्म, एनवा पद, इसको एनवा पद बोलते हैं हिंदी में ना, एनवा पद, एनवा पद बोलेंगे। ठीक, क्लियर है इतना? और आपको यह भी पता है कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? अब जो कि कॉमन डिफरेंस यानी कि डी, डी इज इक्वल टू क्या? a2 माइनस a1 लिखो, या इसको लिख सकते हो an-1, यानी कि कहने का मतलब है, अब जो डी अगर निकलना है तो किसी सीरीज में जिस पद को घटा रहे हो उससे ठीक पहले वाला से घटा देना है। ये जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है a2 माइनस a1, a2 से पहले कौन आएगा? a1, यानी कि पहले वाला से घटाना है। किसी भी टर्म को अगर ले रहे हो तो उसका पहले वाला से घटा देना है, ठीक पहले, कोई और नहीं, ठीक पहले, है ना? तो ठीक है इतना। तो आप देखते हैं क्वेश्चन में क्या है ना। पहली बात, फार्मूले याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में भी आता ही है 5.3 से, तो आते रहेगा एग्जाम में ना। तो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में देखना इसमें इसमें लिखा है 7 12 डॉट 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 3 डॉट है ना, 10 टू नहीं लगाना है, 3 टू ही होता है कि 10 पदों तक
कितना पदों तक? 10 पदों तक। अब जो कि यहाँ 2 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 12 लिया है। अब जो कि डॉट 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 और कितना पदों तक? 10 पदों तक। मतलब कहने का मतलब हो गया इस सीरीज में कितना टर्म है इसमें? 10। मतलब लास्ट टर्म होगा A10, या 10 लिखा हुआ है ना, लास्ट वाला A10 होगा। तो ठीक है, तो इसको हम लास्ट अंतिम पद नहीं है। अब जो कि 10 पदों तक, यानी कि पदों की संख्या कितना है? 10 है। कहने का मतलब इस सीरीज में 10 टू पद सब है, 10 टू ऐसे 2 7 12 और भी है, कितना तक है? 10 टू तक, एकदम 10 टू है। तो ठीक है, अब देखो इसमें A1 कौन है इसमें? ये पहला वाला हो गया A1, इसको A1 लिया। A2 कितना है? 7। अब जो कि A3 कितना है? 12 है। और इसको हम लोग बोलेंगे पदों की संख्या, यानी कि n, पदों की संख्या को हम लेते हैं n। क्लियर है? तो n इज इक्वल टू कितना? 10। हाँ, तो अब इसमें क्या है, सबसे पहले d निकालो। अब d इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या जाते हैं? A2 माइनस A1। नहीं तो फॉर्मूला लिख सकते हो A3 माइनस A2, है ना। A3 को ठीक उससे पहले होना, A2 से घटा देंगे। तो इसको घटाना था, A2 कितना दिख रहा है? 7 माइनस A1 हो गया 2 इज इक्वल टू कितना? 5 आएगा। यानी कि d का वैल्यू 5 हो गया। अब जो कि हमको निकालना है, हाँ, तो इसमें हम लोग को निकालना क्या? योगफल ना। तो हमने इस फार्मूला को हटा दिया और ठीक है, हमारे तुरंत। तो आप देखना इसमें ना, तो हम लोग को निकालना फिर योगफल, यानी कि क्या निकालना? एस एन। एस एन इज इक्वल टू कोई भी फार्मूला बैठा सकता है अपनी मर्जी है। यानी कि एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n/2। यहाँ पर होगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस तरह से बैठा दिया। अब देखिए n का वैल्यू कितना नजर आ रहा है? 10। तो S10 हो जाएगा इसमें। n की जगह 10, n की जगह पर 10, यहाँ पे 2, फिर जो कि 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू, a का वैल्यू यानी कि A1 यहाँ पर दिख रहा है। A1 कितना दिख रहा है? 2 ना। तो A1 2 है, तो यहाँ पे 2 होगा। n का वैल्यू कितना? 10 नजर आ रहा है। और इंटू डी का वैल्यू हो गया ना, या 5 पुट कर दिया इस तरह से। कैंसिल कर दो इसको, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10 से होता है ना। तो इसको 5 मल्टीप्लाई, अब जो कि 2 दूनी 4 प्लस, अब जो कि 10 को 1 से घटा दो, कितना? 9 आएगा। 9 × 5 = 45। आप देखो ऐसा नहीं कर देना, 4 को 9 के साथ प्लस नहीं करना है, सबसे पहले गुना करना होता है। तो पहले गुना करो इसको, 4 प्लस 9 बचे कितना आएगा? 45। अब यहाँ भी 5 हो गया, इसको प्लस कर दो 49। अब मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 5 × 9 = 45, 4 हो गया, 5 × 4 = 20, यहाँ पे 24। यही रहेगा तुम्हारा योग। ये जो कि प्रश्न वाली 5.3 का पहला नंबर है, और इसका आंसर कितना आएगा? 245। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। और कुछ नहीं, इसको प्रैक्टिस करते रहना है ना। 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे, बन जाएगा। ठीक है, तो आप देखना इसका दूसरा में -37, -33, -29 डॉट 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 12 पदों तक, यानी कि कितना करके? -7, हाँ 4 करके माइनस हुआ है। ठीक है, तो इसको हटा दे रहे हैं, लिख लेना बढ़िया से।
अब जो कि ये पहला का दूसरा नंबर है, अब जो कि पहला का दूसरा नंबर है -37.33 -33 और -29 डॉट डॉट डॉट। अब जो कि इस क्वेश्चन में लिखा है 12 पदों तक, 12 पदों तक, एकदम 12 पदों तक ही लेना है इसको। 12 पदों तक, कितना तक बोल रहा है क्वेश्चन में? 12 पदों तक, समझ रहे हैं? तो प्रश्न वाली 5.3 का पहला का सेकंड नंबर है -37, हाँ, -37 -33 -29 डॉट 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 और 12 पदों तक। तो हमने पहले ही बताया, ये जहां लिखा हुआ है इसमें, इसमें लिखा हुआ है कि 12 पदों तक, यानी कि पदों की संख्या ही, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 12। ये 12 पदों तक, यानी कि n का वैल्यू है ना? n का वैल्यू है ना? क्लियर है? तो ठीक है, अब देखना इसका सॉल्यूशन। तो इसको हम क्या मानेंगे? A1 -37, इसको क्या माने हम? A2 -33 और इसको हम मानेंगे A3 29 -29, या माइनस है ना? माइनस है, और एंड n इज इक्वल टू 12। अब क्या करना है? d का वैल्यू निकाल लेना है। d इज इक्वल टू A2 -A1, और A2 कितना था? A2 हो गया -33 माइनस, अब देखना A1 कितना? -37 इज इक्वल टू -33, माइनस माइनस क्या आएगा? +37 इज इक्वल टू, या माइनस प्लस क्या हो रहा है? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस ना, तो माइनस करो 37 को 33 से, यानी कि कितना आएगा? 4। अब जो कि इसमें सोचना है कि ग्रेटर नंबर नंबर कौन है इसमें से, -33 और 37 है, तो 37 में क्या दिख रहा है? प्लस है, तो प्लस है तो ये प्लस हो गया, यानी कि ये डी का वैल्यू यहाँ पर कितना आया? एकदम +4, +4 है। अब अब फिर हमें निकालना है क्या? एस एन, योग निकालना था। एस एन इज इक्वल टू n/2, यहाँ पे लिखना 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये लिखना होता है। एस एन का वैल्यू देखना है इसमें, एन का वैल्यू कितना है? 12, यहाँ भी 12/2, फिर जो कि 2 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू हो सकता है -37 प्लस एन का वैल्यू हो गया 12, एन है ना 12-1, और डी का वैल्यू हो गया है 4 ना, तो इस तरह से रहेगा, इसको काट सकते हैं, 2 चक 12, 6 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करो, 37 दूनी कितना? 74 आएगा, 2 सत्ते 14, 2 3 6 और एक साथ, ऐसे हो सकता है, प्लस इसको माइनस करो 11 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 6, या -74 प्लस हो गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे 11 मल्टीप्लाई 4, 11 4 जा 44, तो माइनस करो, यहाँ देखो क्या आ रहा है? माइनस प्लस माइनस आ रहा है, तो माइनस करो कितना? 4 से 4 हो गया 0, 7 में 4 गया, कितना आया? 3, माइनस कौन बड़ा नंबर है? -37 4 है ना, -74 ना 74, इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस लगेगा, माइनस का सिंबल है, और 6 3 18 180, ये रहेगा तुम्हारा आंसर। तो क्लियर है मेरे ख्याल से, समझ समझिए, बहुत ठीक। अब देखना, अब फाइला का तीसरा नंबर, देखने वाली बात है कि आप लोग बना पाते हैं कि नहीं ना। हाँ, तीसरा में दिया है 0.6,
0.6 कोमा 1.7 कोमा 2.8 डॉट 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 इसमें 100 पदों तक 100 पदों तक 100 पदों तक 0.6 1.7 2.8 डॉट 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 100 पदों तक। अब जो कि इसका इसका योग निकालना है, यानी कि योगफल निकालना है इसका ना। ठीक है, ठीक। तो आप देखना इसमें सॉल्यूशन A1 कितना, ये है 0.6, A2 कितना 1.7, A3 कितना 2.8 है ये, एंड n इज इक्वल टू हियर 100। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है इसमें डी ना, क्योंकि डी दिया हुआ नहीं है इसमें, तो डी निकाल लेना है। अब d is equal to A2 minus A1, so value of A2 is कितना 1.7 minus A1 कितना 0.6, इसको माइनस करना है। माइनस कैसे करते जानते हो, एकदम पॉइंट को सीधा करके रख लेना है ना, जो भी घटाने नहीं जानते हो अब घटा दो, इसको 1 आएगा, यानी कि 1.1, इसका 1.1 आएगा। तो d का वैल्यू हमारा कितना आया 1.1 आया, कोई दिक्कत वाली बात है। तो अब देखना, अब तो हमें निकालना है, फिर हमने लिखा क्या निकालना है एसएन, एड एसएन इज इक्वल टू n/2, यहाँ पे लिख दिया हमने 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है, ये फार्मूला तो सब कोई जानते हैं, सब जानते होंगे। ठीक है, तो सब जानते हैं एस एन का वैल्यू कितना 100, एस 100 इज इक्वल टू एन का वैल्यू 100/2 और 2a एक वैल्यू है 0.6 प्लस n का वैल्यू है 100 माइनस 1 एंड वैल्यू ऑफ डी 1.1। तो इस तरह से ब्रैकेट लगा देना है, इसको कैंसिल कर सकते हैं, कितना आएगा 50, तो 50 मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 6 दूनी 12, इधर से गिन लो पॉइंट, एक के बाद है यहाँ पे लगा देना है, इधर से गिन के एक के बाद में है तो इधर भी एक के बाद में लगा देना है, इधर से नहीं गिनना, इधर से गिनना है, यानी कि इसको माइनस किया 99 1.1, क्लियर है इतना। 50 मल्टीप्लाई 1.2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 11 9 या 99, 11 9 या 99, 99 में 9 जोड़ देना है, कितना आएगा 99 9 जोड़ो कितना आएगा, यानी कि 108 ना, 108, यानी पॉइंट के बाद कितना एक है, इस तरह से लग जाएगा। अब इसको पहले प्लस करो, जितना भी आएगा पॉइंट को सीधा करके ना, बहुत सारे बच्चे एकदम जोड़ नहीं पाते हैं, 1.2 इस तरह से कितना आएगा 11 हो गया, सिलेक्ट 8 9 और एक 10 0, यहाँ पे एक 6 कितना आएगा एंड 1 1 0.1। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, ये 0 लास्ट में लगेगा और 5 कम 5 0 5 5, अब इधर से एक यहाँ पे इतना, तो यहाँ पर आएगा 5505 है ना, यही आंसर आएगा ना। तो पॉइंट के बाद जो भी 0 बचता है उसका ऐसे हट जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। पॉइंट के बाद अगर रहे तो पॉइंट के पहले नहीं, पॉइंट के पहले रहेगा हटाना नहीं है ना। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा में, ठीक है। हाँ, ये पास्ट का चौथा ही है ना। तो 1/50 कोमा
एंड 1/12 कोमा है 1/10 कोमा 11 पदों तक 11 पदों तक। यहाँ जो कि इस क्वेश्चन में पदों की संख्या कितना नजर आ रहा है 11 ना 11, तो ए हो गया 1/15 फर्स्ट टर्म A1, 1/12 A2 हो गया और ये हो गया A3 और 11 पदों तक 11 जो कि n का वैल्यू हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर है? तो आप देखना इसमें A1 इज इक्वल टू कितना 1/50, ये आएगा A2 इज इक्वल टू 1/12 एंड A3 इज इक्वल टू 1/10। सो D n इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 11। अब अब D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो D का A2 का वैल्यू कितना आएगा 1/12 माइनस A1 इज इक्वल टू 1/15। इन दोनों कैल्शियम ले लो कितना आएगा यानी कि 60 आएगा। कितना आएगा 60 ना। एलसीएम निकलना आता है ना, एलसीएम निकलना आता है यानी कि आपको खोजना है 12 और 15 का पारा में ये जो दोनों का में आता लेकिन छोटा से छोटा एलसीएम का मतलब है ना। जैसे हो गया 12×5 60, 15×4 60 दोनों में है, उससे आगे भी मिलेगा लेकिन बड़ा वाला नहीं लेना है, छोटा वाला लेना है। यानी कि सिंपल सी बात है, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं 12 लिख लेना है 15 ले लेना। कितना दोनों कितना पारा में 3, 3×4 12, 3×5 15 और जाएगा गुना कर लो 3×4 12 है ना, 3×4 12 और 12×5 कितना आ रहा 60, तो एलसीएम कितना हो गया 60 आ गया। अब सिंपल सी बात है, अब 12 के नीचे कितना छोड़ो इसको, उसको छोड़ो, यहाँ पर लिख लेना 60 हो गया 60 हो गया ना। तो अब देखना इसको ऐसे ही लिख सकते हो 1/12, इसको नहीं समझ में आ रहा है या तो इसको क्या कर दो डायरेक्ट, देखो 60 को तुम 12 से भाग दो, ये 60 को कितना से 12 से कितना आएगा 12 के पार में को जो कितना हुआ 12×5 60 और इसमें गुना कर दो 5×5 और 60 को इससे 15×4 और 4×4 ना, तो हो जाएगा 1/60। तो ये रहा आपका डी का वैल्यू, डी का वैल्यू है ना, तो यह डी का वैल्यू हो गया। अब जो कि निकालना है इसमें क्या क्या निकालना है इसमें योग ना, योग निकालना है। तो फिर एस एन इज इक्वल टू n/2, यहाँ पे लिख दिया 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस तरह से है। अब जो कि एस एन का वैल्यू 11/2, क्या 11 है, ठीक है 11 है, और 2 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू आ रहा है 1/50 और प्लस प्लस इसको हटा दें, नोट कर लेना बढ़िया से है ना, n का वैल्यू हो गया 11-1 मल्टीप्लाई, अब जो कि d का वैल्यू आएगा इसमें 1/60 ना, तो इसमें आएगा 11/2, यहाँ पर हो गया 2/50 प्लस इसमें माइनस करो कितना आएगा 10 मल्टीप्लाई 1/60, इसमें से कैंसिल कर सकते हो, तो आ रहा है इसमें 11/2, यहाँ पे 2 हो गया 15 हो गया प्लस 1/6 इज इक्वल टू, चले हम नीचे बना लिए 1 इस तरह से आएगा। एलसीएम लिया इन दोनों में से कितना आएगा 30 आएगा इससे, चलिए 30 आ गया। अब क्या करना इसको, यानी कि 30 को भाग दो 15 से कितना आएगा 15 दूनी, 2 बार में ना 2 आया और गुना कर दो 2 दूनी 4, फिर इसको 30 को 6 से भाग दो 6×5 गुना कर दो 5×5। अब जो भी आएगा इसमें, तो जो भी आ रहा है 11/2 आया, फिर जो कि 9 इसको प्लस करोगे 30,
तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 99 बाई इधर होगा 60। ये रहेगा तुम्हारा समेशन यानी कि योग, है ना। यानी कि क्या है, समेशन यानी कि योग ना। क्लियर है? ठीक है, इसको नोट कर लेना है ना, नोट कर लेना, ठीक। ओके। तो आप देखना सेकंड का, सेकंड में लिखा क्या है क्वेश्चन, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। नीचे दिए हुए योगफलों योगफलों को ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। ये नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, योगफल को निकालना है, जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया आपका, पहला क्वेश्चन है 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 44 प्लस डॉट 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 प्लस 84, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, ये तो इस क्वेश्चन में हम अगर नजर डालें, अगर ध्यान से देखें तो, है ना, अब जो कि इसमें 7 दिया है यानी कि A1 है, और ये सेकंड स्थान में है तो A2, अब जो कि ये रहेगा A3 है, अब जो कि डॉट 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 है लास्ट में प्लस में है 84, तो ये क्या है तुम्हारा 84, क्या n का वैल्यू नजर आ रहा है? तो n का वैल्यू नहीं है, ये प्लस में है, उसी सीरीज का कोई एकदम कोई अंक है ना, या कोई नंबर, उसी सीरीज का कोई पद है ये वाला। तो कौन सा पद है लास्ट में है, तो अंतिम पद लास्ट में है ना, यानी कि इसको हम बोलेंगे an, an बोलेंगे उसको, है ना। तो ठीक है, सॉल्यूशन आप देखना इसमें, A1 इज इक्वल टू कितना हो रहा है 7, A2 इज इक्वल टू 10 गुना 1/2, इसको हम सरल करेंगे तो कितना आएगा, 10 दूनी 20 और एक जोड़ोगे 21/2। फिर जो कि A3 इज इक्वल टू यहाँ से निकलेगा, A3 इज इक्वल टू कितना 14, एंड AN इज इक्वल टू आ गया कितना 84। तो हमें निकालना था, चलिए हम यहाँ निकाल दे रहे हैं। अब निकालना क्या, D इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो D इज इक्वल टू A2 कितना दिख रहा है, देखो छिका जा रहा है एकदम, A2 कितना नजर आ रहा है 21/2 माइनस A1 कितना 7, तो एलसीएम कितना आएगा, नीचे कुछ नहीं 1 है, एलसीएम आ रहा है 2, यानी कि इसको इसके साथ गुना कर दो, 21 से कम 21 माइनस 2 सतह कितना आएगा 14, तो इसको माइनस करो कितना आएगा 7/2 आ जाएगा। तो माइनस करने आता है, माइनस करने जानते हो कि नहीं, जानते हैं, माइनस कर देना। फिर आ, फिर हम लेंगे, फिर तो हमें मालूम है कि इसमें ए का मान भी है, डी का मान भी है, मगर एन का मान नहीं है। एन का होना चाहिए, क्यों, है ना, क्यों, फार्मूला में एन दिया हुआ है, अब जो कि वो देखो बिना एन का बनेगा, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस ए, तो भी तुमको यहाँ पर क्या चाहिए एन, एन चाहिए ना, हाँ, तो एन चाहिए।
इस तरह से है। तो आप देखना, तो हमें क्या चाहिए, एन का वैल्यू ना। तो एन का वैल्यू क्या से निकले कि एन का वैल्यू हमेशा हमेशा याद रखो, एन का वैल्यू अगर चाहिए तो ए एन को लेना है। किसको लेना है? ए एन को। एकदम ए एन को लेंगे तो क्या निकलेगा तुम्हारा, एन का वैल्यू। क्लियर है? ठीक। तो हमने लिया इसमें सिंक, एंड ए एन इज इक्वल टू कितना दिया है, 84। इसमें दिया और हम लिया ए प्लस एन माइनस 4। यही है ना? देखना ए का वैल्यू का वैल्यू 5 है ना। जब अब जो कि जब भी कोई इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले किसको लेना है, मतलब कि गायब कर देंगे एलिमेंट, है ना। तो ऐसे देखने में तो कुछ भी हो सकता है ना, तो इससे लगेगा जैसे हम इसको इधर पहले ले जाएंगे, ऐसे नहीं होता है ना। तो बोडमास रूल के उल्टा अब चलेगा इसमें, है ना। तो उल्टा तरफ से मतलब लास्ट तरफ से, जो मतलब सबसे पहले जो प्लस माइनस के रिलेशन में है उसको इस तरफ लेके आएंगे। जो ये कांस्टेंट नंबर 84 है, इधर प्लस में दिख रहा है, तो इसको लेके आएंगे। गुना में है उसको लास्ट में, तो उल्टा चलेगा ना इसमें। तो क्या हो जाएगा इसमें, n-1 मल्टीप्लाई 7/2 इज इक्वल टू 84 माइनस होगा 7, इसको इधर लेकर आ रहे हैं, है ना। यहाँ प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस। तो n-1 मल्टीप्लाई 7/2 इज इक्वल टू, इसको माइनस करो कितना आएगा, 7 या 77। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें आएगा 7 77 क्रॉस 2 हो जाएगा। अब इसको इधर लेके आ जाओ कि वो मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट लास्ट हो जाएगा, है ना। हमने पहले बताया कि बोधमास यानी कि बोडमास रूल जो है ना, उसका उल्टा तरफ से जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा ना, बोडमास लास्ट में। तो n-1 इज इक्वल टू कितना है, 77 क्रॉस 2 बट्टे होगा 7, कैंसिल करोगे 11 आ जाएगा। तो हम इधर साइड में लिख दे रहे n-1 इज इक्वल टू कितना, 11 दूनी 22। इसको इधर लेके आ जाओ, n इज इक्वल टू 22 प्लस 1, n इज इक्वल टू 23। ये है n का वैल्यू है। तो समझ में आ रहा है था ना, तो समझ पा रहे हैं ना, तो ठीक है। तो अब देखना, हमें तो एस एन निकालना है, योगफल। यहाँ पर योगफल बोल रहा है, हमें एस एन निकालना। क्या निकालना है हमें, एस एन ना। तो एस एन निकालना है इसमें, तो एस एन निकालना है। देखना अगर मैंने सब कुछ मिटा दिया चलेगा। तो अब देखना, अतः हमने लिखा एस एन इज इक्वल टू n/2 और a प्लस ए एन से चलना है, जल्दी बनेगा इससे, है ना। एस हो गया 23, एन, हाँ एस बोल रहे, एन का वैल्यू 23 आया, यहाँ भी 23/2, 23/2 लिख देना। ए का वैल्यू कितना है, और ए का वैल्यू तो क्वेश्चन में 7, 7 प्लस 84 का लास्ट में ना। तो इसको 23/2 प्लस करो, और 7 4 कितना, 11 हो रहा है 91। तो इसको मल्टीप्लाई करो, जितना भी आएगा लिख देना, है ना। जितना भी आएगा उसको लिख देना, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जितना भी आएगा यहाँ पे लिख देना है। क्लियर ना, कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक। तो हम अगला क्वेश्चन लेंगे, यानी कि दूसरा का दूसरा, है ना।
तो इसमें 30 प्लस 2 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10 दिया हुआ है ना, तो 10 दिया हुआ है इसमें। अब जो कि इस तरह से सीरीज दिया हुआ है, आ, ये जो कि एक समांतर श्रेणी है ना, वैसे श्रेणियां और भी होता है, समांतर श्रेणी में सोल्यूशन A1 इज 32 एंड A3 कितना है 30 एंड AN कितना आ रहा है 10। अब निकलना क्या D A2 माइनस A1। अब जो कि A2 कितना है 32 माइनस 34 इज इक्वल टू कितना -2। तो ये तो रहा है D का वैल्यू। अब जो कि हमने पहले ही बताया, जब भी योगफल निकलना है तो n निकाल लेना। तो फिर देखो, फिर हम निकालेंगे तब an को लेंगे, क्योंकि an बराबर कितना कितना दिया हुआ 10 ना, देयर फॉर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 10। अब देखना a का वैल्यू कितना दिया 34, तो यहाँ 34 हो गया, n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, d का वैल्यू दिया हुआ है, कितना निकला है -2 इज इक्वल टू 10, है ना। अब इसको इधर लेके आओ, जो भी प्लस में गुना वाला को छोड़ के, है ना, गुना ब्रैकेट छोड़ करके जो भी बच रहा है जो प्लस माइनस में, उसको पहले इधर लेके आना है। तो यहाँ पे बच रहा है n माइनस 1 मल्टीप्लाई -2 10 माइनस 34 और n माइनस 1, इसको माइनस करो कितना आ रहा है -24, है ना, ये आएगा ना, इसको इधर लेके आओ, यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू -24 बाई -2, ये कैंसिल होगा, 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4। तो इसको हम सोल्व कर रहे हैं, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, ऊपर 12 है, n इज इक्वल टू 12, इसको इधर लेके आओगे तो +1 हो जाए, n का जब निकल गया फिर निकालना है ना, तो s यहाँ एस निकालेंगे, तो एस निकालने के लिए अतः एस एन इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला n/2 ए प्लस से, चलो ए प्लस ए एस, एन का वैल्यू कितना है 30, या 30 पुट कर दो, एन का वैल्यू है 30, इस तरह से ए का वैल्यू कितना आ रहा है 34 प्लस ए एन का कितना है लास्ट में 10, या 10 पुट कर दिया, 13/2, इसको प्लस करोगे कितना आएगा 44, इसको कैंसिल कर दो, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 27 28, ये रहेगा 13 आंसर ना। ठीक है, इतना क्लियर है, तो अच्छे से नोट लिख लेना और खूब अध्ययन करना, है ना। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। तो इसमें क्वेश्चन था, हाँ, दूसरा का तीसरा नंबर है। अब तीसरा में दिया -5 प्लस -8, है ना, प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस माइनस आएगा 230, इस तरह से क्वेश्चन है। -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230, है ना, -230 230 है। तो सॉल्यूशन, तो इसमें दिया A1 इज इक्वल टू -5, A2 इज -8 इक्वल टू -11 एंड AN इज इक्वल टू -230। अब क्या निकाल लेना है D,
डी इज इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1। तो डी का A2 का वैल्यू कितना आ रहा है -8 माइनस A1 कितना -5 -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस माइनस घटा दो -3 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस ना, तो घटा दिए इसको। अब देखना, हाँ तो हमें निकालना है क्या n का वैल्यू ना, तो n का वैल्यू निकालना है तो फिर हमें लेना है इसमें an कितना है -230 है ना, देयरफॉर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -230। अब देखना a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू -5 प्लस n का वैल्यू नहीं है और d का वैल्यू आ रहा है -3 इज इक्वल टू -230। अब देखो माइनस है, इसको इधर लेकर आ जाओ, है ना, इधर लेकर आ जाओ, माइनस और प्लस में तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू -230 और प्लस 5 n माइनस 1 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस, माइनस प्लस माइनस ना, माइनस प्लस माइनस हो गया तो माइनस कर देंगे -225 होगा। इसमें -230, अब जब बड़ा -230 है तो उसका साइन लगाना है, तो उसका साइन क्या सिंबल उसमें माइनस है तो माइनस कर देंगे, क्लियर है। तो आप देखना ये -3 को इधर लेके आ जाओ, तो ये क्या में मल्टीप्लाई में है, तो ये बचेगा n माइनस 1 इज इक्वल टू -225 बट्टे -3 कैंसिल होगा और 3 से काटोगे 3 7 21 3 बचे 15, तो n का वैल्यू हो जाएगा 75 प्लस 1 इज इक्वल टू 76। यहाँ n का वैल्यू कितना आ रहा है 76 ना, n का वैल्यू 76 आएगा, आप जो कि इसका योग निकाल लेना, क्या निकालना है योग ना, तो हम योग निकालने जा रहे हैं, तो हम क्या निकालने जा रहे हैं योग ना, समेशन योगफल, यानी कि अब योगफल निकालेंगे, अतः एस एन इज इक्वल टू n/2, यहाँ पे लिख दें a प्लस ए एन, इस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला वाला से भी कर सकते हैं, पहला वाला से भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें d का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट बनेगा, d की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ रहा है इसमें, है ना। तो आप देखना s n का वैल्यू कितना 76, यहाँ 76/2 a का वैल्यू कितना -5 प्लस ए एन का वैल्यू कितना है -230, 2 से काटो 2 3 6 और 2 8 16, 38 -5, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 230, है ना। अब देखो माइनस माइनस क्या हो रहा है प्लस, माइनस माइनस मेरे विद्यार्थियों माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस कर दो कितना आ रहा है -235। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, जितना भी आंसर आएगा यहाँ पे लिख दो, है ना, एकदम लिख देना, हम मल्टीप्लाई नहीं करते, मल्टीप्लाई करोगे जितना भी आंसर आएगा उसको लिख देना, क्लियर है, एकदम क्लियर, ठीक। अब देखो तीसरा में, तीसरा नंबर है 5.3 का तीसरा नंबर है ना, एक एपी में एक समांतर श्रेणी में, कहने का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है
पहला क्वेश्चन इसमें दिया है ए इज इक्वल टू 7, 7 और 7 और A13 तो नहीं दिया है, ए इज इक्वल टू F3 के, क्वेश्चन उल्टा लिखा रहा है ना। इसमें लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू 5 एंड डी इज इक्वल टू 3 और लिखा हुआ है ए एन इज इक्वल टू 50 दिया है, 50 दिया है। एन और एस एन याद कीजिए, इसमें एन और एस एन याद कीजिए, एन और एस एन याद कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन है। एन और एस एन याद करना है इसमें, ए बराबर 5 डी बराबर 3 और ए एन इज इक्वल टू 50 दिया है, एन और एस एन ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, इसको सॉल्यूशन करने का प्रयास करें, है ना। तो देखो क्या क्या सब दिया है इसमें, ए इज इक्वल टू कितना 5 दिया है, डी इज इक्वल टू 3 दिया है एंड ए एन इज इक्वल टू 50 दिया है, ठीक है। अब देखिए, अब जो कि एन निकालना है, सबसे पहले क्या एन निकालना है, तो इसमें से देख लेना, इसमें किसका फॉर्मूला होता है इसमें से, है ना। देखो ए डी और एक हो गया ए, हम लोग एन का फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ना, तो इसी को लेंगे। अब चूंकि ए एन इज इक्वल टू कितना दिया 50, इसलिए इसका फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 50, ये ए है ना। अब इसमें वैल्यू पुट कर देना, अब देखना वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें। तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है, ए का वैल्यू 5 प्लस एन का वैल्यू नहीं, मल्टीप्लाई डी, डी है ना इसमें, डी है ना, तो डी का वैल्यू हो जाएगा 5, 5 नहीं 3 है, इज इक्वल टू 50। तो इसको पहले इधर लेके आना है, जो प्लस है उसको उधर लेना है ना। तो इसमें आ जाएगा एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, 50 माइनस 5, तो इसमें आ जा रहा है एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 और इसको माइनस करेंगे 45, इसको इधर लेके आ जाओ, फिर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 45/3, 3 कम 3 पचे 15, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 15, तो एन इज इक्वल टू 15 प्लस 1, है ना, इसको इधर लेकर आना, तो एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16। अब क्या करना है इसमें, अब तो हमें तो क्या निकालना है, फिर एस एन निकालना है, तो फिर हमने लिखा इधर में एस एन इज इक्वल टू n/2, है ना। तो इसको हम डायरेक्ट बैठा सकते हैं ए प्लस ए एन, क्योंकि ए एन का वैल्यू दिया हुआ है उसमें 50 दिया है ना, ए एन 50 दिया है ना, ठीक। तो एन एन का वैल्यू 60, यहाँ भी 16/2 होगा, ए का वैल्यू हो गया 5 और ए एन का दिया है 50, तो इसको हो गया 8, काटेंगे तो, और इधर हो गया 55, इसको मल्टीप्लाई करो, 8 पचे 40, 8 पचे 40, 44 एंड 440, है ना। तो क्या आ रहा है इसमें 440 आएगा ना। तो आप चलें आगे, अब अगला क्वेश्चन पर ध्यान दें। तो ठीक है, तीसरा का दूसरा नंबर देखना है ना, तीसरा का दूसरा नंबर देखना है इसमें, तीसरा का दूसरा नंबर देखना है। तो इसमें दूसरा, तो इसमें दूसरा दिया हुआ है, दूसरा नंबर ए इज इक्वल टू 7 और A13 इज इक्वल टू 35 दिया है, दिया है। डी और डी और S13
ज्ञात कीजिए, डी और स्टार्टिंग ज्ञात कीजिए। तो इसमें डी और स्टार्टिंग ज्ञात करना है, इसमें क्या निकालना है, डी और स्टार्टिंग। तो सॉल्यूशन, ठीक है, तो आप देख लेना इसमें कि तो इसमें a इज इक्वल टू 7 दिया है, जो कि a 13 इज इक्वल 35 दिया है। डी और स्टार्टिंग ज्ञात करना है। क्या क्या निकालना है तुमको, डी और स्टार्टिंग ज्ञात करना है। क्लियर है? तो आप ठीक है, इसमें दिया हुआ है a इज इक्वल टू 7, फिर जो कि a 13 इज इक्वल टू 35। अब 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 a 13 इज इक्वल टू कितना, 35 है ना दिया हुआ है, तो इसलिए a प्लस इसमें एक घटा दो, कितना आएगा 12, डायरेक्ट लिख दो 2 35 इक्वेशन 1, है ना। ये रहेगा समीकरण, समीकरण एक जरूरत नहीं है ना, क्योंकि a का वैल्यू दिया हुआ है। a का वैल्यू कितना है 7, 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35, ये प्लस है, इधर आ जाएगा माइनस, यानी कि 12d इज इक्वल टू 35 माइनस 7, और 12d कितना आएगा 28 है ना, 28 आ जाएगा। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू आएगा 28 बाई 12, 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 से 28, तो d इज इक्वल टू कितना आएगा 7/3। तो इस क्वेश्चन में हमारा d का वैल्यू कितना आया 7/3 आएगा। अब जो कि हमें क्या निकलना है इसमें, फिर स्टार्टिंग, अब जो कि स्टार्टिंग निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात है? तो फिर हमने लिखा एस एन तो नहीं है, कितना स्टार्टिंग, एड स्टार्टिंग इज इक्वल टू 2, यानी कि अब देखना एन का वैल्यू पुट करो 13/2, ए प्लस लिख सकते हैं ऐसा, और ए नीचे एन है तो 13 लिख ले ऐसा, है ना, जिसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसमें ए का वैल्यू कितना हो रहा है 7, अब जो कि ए 13 का वैल्यू कितना आ रहा है 35, तो इसको प्लस करो 13/2, 12 हो गया, 42 आ रहा है, काटोगे इसको 21, 13 क्रॉस 21, 13 एकम 13, 13 दूनी 24, 27, 273 आपका आंसर है, यानी कि यहाँ दो आंसर आया है ना। अब जब दो दो टू निकलना था तो अतः आविष्ट हाल में लिख सकते हैं, अतः आविष्ट अतः आविष्ट हाल अतः आविष्ट हाल में हम लिखेंगे, अतः अविष्ट हाल में हम लिखेंगे d इज इक्वल टू 7/3 एंड S13 इज इक्वल टू 273। ये दोनों रहेगा आपका आंसर रहेगा ना। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि प्रश्न वाली में से एड की तीसरा नंबर में से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, कोई ना कोई क्वेश्चन, है ना, आना ही आना है, ठीक है। तो इसीलिए खूब अध्ययन करें, और ऐसे नहीं करना है कि मतलब एग्जाम में यहीं से आएगा, ऐसे नहीं होता है, कहीं से भी आ सकता है, तो आपको कहीं ज्यादा पढ़े रहना चाहिए। ज्यादा पढ़े रहने से क्या होता है कि बेहतर रहेगा, है ना, कि आप एग्जाम में बैठे और कहीं से भी आ जाए क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो ठीक है, तो मैथ को ऐसे ही बनाना है कि क्वेश्चन समझना है और अच्छी तरह समझते हुए बनाओ, जिससे मतलब गलत होने का चांसेस क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, ठीक।
तो इसको हटा दे रहे हैं।